हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे बीएनएस के प्रोसेस के बारे में कि बीएनएस कैसे कैसे पारित होता है और किस तरीके से हमारे सामने आता है। तो हम शुरू करते हैं बीएनएस के प्रोसेस के बारे में, बीएनएस किस तरीके से बना। तो हम आज जो वीडियो का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, दूसरा जो इसका भाग है वो पढ़ रहे हैं, वीडियो का दूसरा भाग, कि हम किस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है बीएनएस का वो होता है, किस तरीके से पारित होता है। तो पारित होने का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे कि कब वो संसद में आता है, कब राज्यसभा में आता है, कब लोकसभा में आता है, कब राष्ट्रपति जी उनको मंजूरी देते हैं, किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हम देख रहे हैं बीएनएस 2023। तो हम बीएनएस 2023 देख रहे हैं। तो सीधी सी बात, कल हम देखे थे कि जो बीएनएस है वो क्या है, किस बारे में बात करता है, तो उसके आगे की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश के गृह मंत्री जी। तो हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं वो है अमित शाह जी। तो अमित शाह जी ने क्या किया, लगभग क्या 11 अगस्त 2023 को उन्होंने लोकसभा के अंदर एक विधेयक पेश किया। क्या किया? विधेयक कहाँ किया? लोकसभा में। हमारे सामने 2-3 शब्द आते हैं कानून से जुड़े हुए, जैसे एक होता है विधेयक, एक होता है अधिनियम, एक होता है कानून। तो इन तीनों में क्या समानताएं हैं या फिर क्या उनके अंदर अंतर है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में लास्ट में देखेंगे। तो सीधा सा अभी आपको ये देखना है कि जब कोई कानून पारित नहीं होता है, उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, तब तक वो अधिनियम नहीं होता है, वो विधेयक होता है। जैसे ही विधेयक पारित हो जाता है और वो लागू हो जाता है तो फिर वो कानून बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। तो कानून बन जाता है। वो कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद में वो कानून बन जाता है। उससे पहले तक वो विधेयक होता है। अभी यही चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ कि किस नाम से विधेयक को रखा गया, तो विधेयक का नाम था भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में पेश किया गया। एक छोटी सी जानकारी कि हमारे देश के अंदर एक संविधान है और उस संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता है। उस संविधान के अंदर ही हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जिसका नाम है संसद। क्या देखने को मिलती है? संसद। अगर हम देखें तो संसद के 3 पिलर है, यानी कि संसद के 3 भाग है। सदन 2 है। अगर हम देखें तो 2 सदन है। कौन कौन से? एक तो है आपका राज्यसभा, एक है लोकसभा। अगर हम उनके 3 पिलरों की बात करें तो तीसरा पिलर कौन सा है? वो है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो देख लेते हैं कि हमें संविधान में संसद के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो मिलती है हमारा आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। अगर हम देखें कि संसद के अंदर जो संविधान के अंदर संसद की जो जानकारी मिलती है वो यह मिलती है कि एक हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, एक हमारा राज्यसभा होगा और एक हमारा क्या होगा? लोकसभा होगा। दूसरी चीज़ कि हमारा इसके जस्ट अगला ही अनुच्छेद है जो है 80। ये कहता है कि हमारे देश में संसद का एक सदन होगा, एक हाउस होगा जो रहेगा राज्यसभा का। इसके अगला ही अनुच्छेद, अगला ही आर्टिकल 81 कहता है कि एक सदन होगा जो होगा लोकसभा। तो कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए। दूसरी बात कि हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति जी के बारे में अगर हमको जानकारी मिलती है तो मिलती है अनुच्छेद 52 से। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से। तो 52 में राष्ट्रपति जी का जिक्र किया गया है। 52 से लेकर के 62 तक, 62 तक जो अनुच्छेद है उनके अंदर इनका जिक्र किया गया है। इसी के अंदर यहाँ संसद में पेश करते हैं हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी। उन्होंने क्या किया? भारतीय न्याय संहिता जो विधेयक है उस विधेयक को पेश किया संसद में। तो वो संसद में किस जगह किया? लोकसभा में। इन्होंने किया लोकसभा में पेश। कितनी तारीख को किया? वो किया 11 अगस्त 2023 को।
दूसरी चीज़, हमें इस प्रोसेस के बारे में कि हमारा जो विधेयक है, हमारा जो कानून है, वो कैसे पारित हुआ, कानून कैसे बना, भारतीय न्याय संहिता, उसकी 5 ही तारीख हमको याद रखने की ज़रूरत है। 5 डेट हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली हमारी 11 अगस्त 2023, जिस दिन गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर क्या किया, बिल रखा, यानी कि जो विधेयक है वो रखा, वो उन्होंने पेश किया। दूसरी तारीख है 12 दिसंबर 2023। 12 दिसंबर को लोकसभा से ये जो बिल था भारतीय न्याय संहिता विधेयक, इसको वापस ले लिया गया और इसी दिन दोबारा से पेश किया गया भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 के नाम से। ठीक है, कहाँ पेश किया गया, जहाँ से ये भारतीय न्याय संहिता विधेयक को वापस लिया था, यानी कि लोकसभा से, तो वहीं लोकसभा के अंदर इन्होंने दोबारा दूसरा विधेयक पेश किया। तीसरी तारीख है हमारे सामने 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023 को ये जो बिल था, ये जो हमारा विधेयक था, ये पास हो जाता है। कहाँ से पास हो जाता है, ये पास हो जाता है लोकसभा से। कितनी तारीख को, 20 दिसंबर 2023 को। 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, पास हो जाता है। अगली डेट है अगले ही दिन की 21 दिसंबर 2023 को, ये राज्यसभा से भी क्या हो जाता है, पास हो जाता है, यानी कि पारित हो जाता है। कितनी तारीख को, अगले ही दिन 21 दिसंबर 2023 को। पांचवी और आखिरी जो तारीख महत्वपूर्ण है वो है 25 दिसंबर 2023। इस 25 दिसंबर 2023 को हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा उसको अनुमोदन दे दिया जाता है। उन्होंने साइन कर दिया, मंजूरी कर दी और क्या कर दिया, ये लागू हो गया। लेकिन ये लागू 25 तारीख को नहीं हुआ। 25 तारीख को क्या हुआ, ये सिर्फ राष्ट्रपति जी ने क्या दी, इसकी मंजूरी दी। जो ये लागू होता है, यानी कि ये बन करके तैयार हो गया। अब ये इस तारीख को 25 दिसंबर को ये कानून बन गया। क्या बन गया, कानून बन गया। और इस कानून ने किस कानून की जगह ली, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इस कानून ने, यानी कि भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी 1860 का स्थान लिया। लेकिन ये इस दिन से स्थान लिया, लेकिन लागू कब हुआ, ये जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ये लागू होता है 1 जुलाई 2024 से। 2024 को 1 जुलाई को हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो लागू हो गया और इसने हमारी जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता 1860, उसका इसने स्थान ले लिया। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर देखेंगे कि इस विधेयक के अंदर, इस कानून के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं जो नई जुड़ी है, कौन कौन सी धाराएं हैं जो एज इट इज़ पुरानी की पुरानी रखी गई है, और कौन सी धाराएं हैं जो कि यहाँ से हटा दी गई है, जो अब हम जो आईपीसी में थी वो धाराएं आज काम में नहीं ले रहे हैं। दूसरा, हम अगले ही वीडियो में देखेंगे कि जो हमने देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर टोटल अध्याय जो है वो 20 है, और इस 20 अध्याय के अंदर अगर हम धारा की बात करें तो 358 धाराएं हैं। तो हम इन 358 धाराओं को देखेंगे और इन 20 अध्यायों के नाम को देखेंगे कि कौन से अध्याय में कितनी धाराएं आती है, और उसके जस्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रत्येक धारा के बारे में कि धारा नंबर 1 से जहाँ तक भी हम देखेंगे वो कि पहले अध्याय का क्या नाम है और उसके अंदर कितनी धाराएं आती है, दूसरे अध्याय का क्या नाम है, उसमें कितनी धाराएं आती है, वो हम देखेंगे उसके अगले वीडियो में। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, अगला वीडियो है, वो रहेगा किसका, कि हमारे जो बीएनएस है उनके जो 20 अध्याय हैं उनका नाम और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं। ठीक है, थैंक यू।